after the SC acquitted all convicts who were called predators by Delhi court in the 2012 Chawla rape murder case. Nirbhaya's mother has joined us on the broadcast with her perspective and her opinion on this judgment which came out. We talked to her, to Asha Devi, who's fought her own battle as far as justice for her daughter is concerned. Thank you so much, Asha ji, for joining us on the broadcast, ma'am. The first question I'd like to ask you is your view on the convict's acquittal in this Chawla rape case. सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, लोअर कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला पूरे समाज की उम्मीद और उस परिवार की उम्मीद सब एक झटके में खत्म कर दिया। इस फैसले से पूरे देश के महिलाओं को खतरा पैदा किया और जितने रेपिस्ट हैं, जितने मुजरिम हैं, उनका हौसला बढ़ा। मैं तो यही जानना चाहती हूँ कि अगर आप संदेह के घेरे में थे, संदेह लगा, तो आप इसको जांच के लिए रखते, आगे करते, लेकिन ये फैसला जज साहब रिटायर होने वाले थे कल, इस फैसला जल्दी से निपटा के इस फैसले को दिया गया। तो मैं यही कहना चाहूंगी, सरकार से अनुरोध है, कोर्ट से अनुरोध है, जो भी उस बच्ची के वकील पैरवी कर रही थी उनसे अनुरोध है कि दोबारा इस फैसले को अपील की जाए और दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पूरे देश के बच्चियों को हौसला तोड़ेगा। क्योंकि बहुत मुश्किल से आदमी कोर्ट तक पहुंचता है, बहुत उम्मीद लेके जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें इंसाफ मिलेगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला, मैं सुप्रीम कोर्ट को भगवान मानती हूँ जी। और इसी भय पे मैंने बिहार तक की केस सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस एक फैसले ने सबका दिल तोड़ दिया है, सबका हौसला खत्म किया है। तो मेरा ये मानना यही है कि मैं उस बच्ची के परिवार वालों को मैं जानती हूँ, बहुत बार मिली हूँ, कई बार जानती हूँ, तो मैं उनसे यही करना चाहूंगी कि दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करे जी। हम लोग उनके साथ हैं, पर्सनली मैं तो उनका साथ दूंगी और सरकार से अपील करूंगी कि इस फैसले पे दोबारा जी। आशा देवी विचार जी करें, क्योंकि जो मुजरिम बाहर छूटेंगे तो और बच्चियों के साथ गलत करेंगे, उस परिवार को टॉर्चर करेंगे। अगर संदेह के घेरे में है तो उनकी फांसी की सजा बेशक आप माफ कर सकते हैं, लेकिन जेल से बाहर नहीं आना चाहिए जी। आशा देवी जी, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो रिवर्स किया गया। द हाई कोर्ट ऑर्डर वाज रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। डू यू थिंक दिस गिव्स अ फ्री वे टू द क्रिमिनल्स? आपको लगता है मुजरिमों को एक फ्री वे मिल जाता है इस तरह के फैसलों से? जी, ये बिल्कुल पूरे जो देश में जो क्राइम हो रहे हैं, एक तो बच्चियों का हौसला टूट गया कि वो हिम्मत नहीं करेंगी कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं या कुछ करें। मेरा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस साहब थे कल रिटायर होने वाले थे, अगर उनके पास टाइम नहीं था तो इसको 5 जजों के पास भेजा जाता, कोई कमेटी बनाई जाती, लेकिन ऐसा फैसला समाज के लिए बहुत गलत संदेश गया। खासकर जो बच्चियों का केस, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे दिल्ली हो, जिनका कोर्ट में केस है, उन बच्चियों का हौसला टूटा और पूरे देश में जितने मुजरिम हैं, चाहे ऐसे प्रकृति के लोग हैं, उनका हौसला बढ़ा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस, समाज सबका विश्वास तोड़ा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, अगर आपको ये केस संदेह में लग रहा है, पूरा एविडेंस नहीं है, तो आप पुलिस को तलब करिए। हाई कोर्ट ऐसे ही बैठा है, हाई कोर्ट ने ऐसे फैसला दे दिया, लोअर कोर्ट ने ऐसे फैसला दे दिया, तो आपने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट बना के क्यों रखा है जी? तब तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। तो मैं इस फैसले का समर्थन नहीं करती हूँ। मैं यही सरकार से, अपनी व्यवस्था से यही कहूंगी कि इस केस पे विचार होना चाहिए, वो मुजरिम बाहर नहीं आने चाहिए और उस बच्ची को इंसाफ मिले। इसलिए दोबारा इस केस को सुप्रीम कोर्ट में डाला जाए और देखा जाए
मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वो परिवार बहुत गरीब है, उसके पिता, लड़की वो कमाने वाली थी, वो घर चलता था उसका, उसके पिताजी से मैं मिली हूँ, यही सेक्टर 12 में वो गार्ड की नौकरी करते हैं, उनका घर कैसा चलता है। आप आज कह रहे हैं 10 साल के बाद आप कह रहे हैं कि वो मुआवजा का हकदार है। जिस बच्ची को 10 साल बाद इंसाफ नहीं मिला उसको आप कह रहे हैं कि मुआवजा का हकदार है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं इस केस का समर्थन नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत गलत आया है, पूरे देश के बच्चियों का हौसला टूट गया, क्योंकि इसी डर से बच्चियां कोर्ट तक नहीं पहुंचती हैं कि नहीं हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें प्रताड़ित किया जाएगा। आज लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उस परिवार को प्रताड़ित किया गया, अंत में मुजरिमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो मैं इस फैसले का समर्थन नहीं करती हूँ। मैं देश से के समाज के लोगों से, खासकर ऐसे परिवारों से यही अपील करती हूँ कि उस परिवार का साथ दें और ये केस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डाला जाए। जी, we understand your pain, ma'am, and the pain of the family of the victim in this case as well. But I'd like to ask you, the verdict was based on a technicality. As he said that there was a benefit of doubt. There was no evidence beyond reasonable. There has to be that burden of proof which lied with the prosecutors in the case. What are your views on it? आप कैसे देखते हैं इसको, जब वो बेनिफिट ऑफ डाउट की बात करते हैं, जब वो टेक्निकलिटीज़ की बात करते हैं, जब वो रीजनेबल प्रूफ की बात करते हैं, आपके उस पर क्या व्यूज़ हैं? बच्ची तो मरी है ना, बच्ची की तो लाश पाई गई थी ना, तो 10 साल ये केस क्यों चला? फिर जब डाउट पाया गया तो डाउट पाया गया तो आप फांसी की सजा माफ करिए, आप इसको दोबारा से चेक करिए। सुप्रीम कोर्ट का ये धर्म बनता था कि अगर डाउट है तो इस केस को शुरू से जांच किया जाए, सीबीआई जांच लगाई जाए, लेकिन वो मुजरिम छूटना नहीं चाहिए। Ji. Now, how do you think such acquittals will affect the system at large? What are the kinds of changes that the legal system needs? Do you think such judgments and these technicalities further embolden the criminals? क्या मुजरिमों को और इससे ताकत मिलती है, इस तरह के loopholes जो हैं, इस तरह की technicalities जो हैं? सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम को तो जो बैठे हैं उनको तनख्वाह मिलती है, सारी सुविधा मिलती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं समाज में क्या हो रहा है। फर्क तो उसको पड़ता है जो गरीब लोग हैं, जो बस से चलते हैं, पैदल चलते हैं, जॉब करते हैं, उन लड़कियों को फर्क पड़ता है, वो परिवार को फर्क पड़ता है। जैसे उस बच्ची के साथ हत्या हो गई, जैसे हमारे बच्ची को मार दिया गया, फर्क हम लोगों को पड़ता है। लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि आप ये फैसला दे के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि जांच ठीक से नहीं हुआ, प्रूफ ठीक से नहीं हुआ, तो आप इस पे विचार करिए ना। आप इस जांच को कटघरे में लाइए ना। पुलिस जांच नहीं कर रही है तो उसको कटघरे में खड़े करिए। कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट सही से फैसला नहीं दे रहा है तो उस पे जांच करिए। लेकिन इसका खमियाजा एक परिवार क्यों भुगते? इसका खमियाजा हमारे देश के बच्चियां क्यों भुगते कि आप ऐसे फैसले दे के कहीं ना कहीं आप अपने जो ये पुरुष प्रधान देश है, जो प्रथा है, इसको बचाते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं बच्चियों के साथ कुछ भी होगा हम इनको बरी कर देंगे और ये निर्दोष ही रहेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.